नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज रूम 24। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। कोरबा जिले के विकासखंड पाली स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंडिकाछार में शिक्षकों की कमी का असर अब विद्यार्थियों की पढ़ाई पर साफ दिखाई देने लगा है। विद्यालय में लंबे समय से संस्कृत और अंग्रेजी विषय के नियमित शिक्षक नहीं होने के कारण इन विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फिलहाल अन्य विषयों के शिक्षक अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाकर किसी तरह पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंडिकाछार में संस्कृत और अंग्रेजी विषय के नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने पढ़ाई पूरी तरह बाधित न होने इसके लिए अन्य विषयों के शिक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि विषय विशेषज्ञ नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अपेक्षित स्तर की विषयगत शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अभिभावकों और ग्रामीणों का कहना है कि अंग्रेजी और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों के नियमित शिक्षक जल्द नियुक्ति किए जानी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि उपलब्ध संसाधनों के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही संबंधित विभाग को शिक्षकों की कमी से भी अवगत कराया गया है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस समस्या का समाधान कब तक करता है। फिलहाल विद्यार्थी और शिक्षक समिति संसाधनों के बीच बेहतर शिक्षा देने और पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रामनगर अच्छी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राम नगारची और आप देख रहे हैं न्यूज रूम छत्तीसगढ़। बता दूं कि आज हम पहुंचे हैं कोरबा जिले के पाली विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पूर्व माध्यमिक शाला अंडिकाछार में। यहाँ के बच्चों को आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर एडमिशन तो ले लिया है और इनका भी ये मानना है कि हम यहाँ से पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और ये उज्जवल तब होगा जब यहाँ पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे। शिक्षक ही जब इनको पढ़ाएंगे तब कहीं जाकर के इनका कोर्स कंप्लीट होगा और ये परीक्षा में पास होंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस स्कूल में संस्कृत और अंग्रेजी के एक भी टीचर नहीं है। इस स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है। इसके लिए यहाँ के जो एचएम हैं उन्होंने कई बार पत्राचार भी किया है, लेकिन अभी तक एक भी शिक्षक को यहाँ पर पदस्थापना नहीं किया गया है। आइए हम बच्चों से ही आखिर जानते हैं कि कितना समस्या होता है इनको अंग्रेजी और संस्कृत का विषय पढ़ने के लिए। बेटा क्या नाम है आपका? नैना चौहान। नैना चौहान जी, बताएंगे आपकी स्कूल में अभी संस्कृत और अंग्रेजी के कोई टीचर हैं कि नहीं है? नहीं। फिर पढ़ाई कैसे करते हैं आप लोग? सर पढ़ाते हैं और मैडम। कौन सर पढ़ाते हैं? तुरंती सर और त्रिवास मैडम। तो क्या लगता है आप लोग को, जितना आप लोगों को संस्कृत का कोर्स होना चाहिए था उतना पर्याप्त मात्रा में हो पा रहा है कोर्स आप लोगों का? नहीं। फिर सामने में परीक्षा आएगा तो कैसे करेंगे आप लोग? दिक्कत होती है? कितना समस्या हो रहा है अभी आप लोग को, संस्कृत के टीचर नहीं है तो? बहुत। तो सर जो सर आपको सिखाते हैं पढ़ाते हैं संस्कृत, वो और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पर? हिंदी और हिंदी। हिंदी के टीचर हैं वो, तो हिंदी के टीचर ही आप लोगों को संस्कृत का विषय भी पढ़ा रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि यहाँ जो सर हैं वो हिंदी के टीचर हैं और उन्होंने अपना ये कर्तव्य निभाया है कि कम से कम शिक्षक यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को संस्कृत सिखा रहे हैं। बेटा अंग्रेजी कौन पढ़ाता है यहाँ पर? अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ाते हैं। तो अंग्रेजी की पढ़ाई भी नहीं होती? नहीं। तो मैडम भी तो पढ़ाती है क्या अंग्रेजी? नहीं पढ़ाती है। तो अभी तक कितना पढ़ाई हुआ है अंग्रेजी का? एक भी नहीं हुआ है। एक भी नहीं हुआ है? हाँ। लगभग 1.5 महीना हो गया, एक भी पढ़ाई नहीं हुआ अंग्रेजी का? नहीं। देखिए ये बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि दो विषय की समस्या तो है इनको, एक अंग्रेजी की और एक संस्कृत की। संस्कृत की पढ़ाई तो कैसे भी करके हो जा रही है, लेकिन अंग्रेजी का विषय अभी तक शुरुआत भी नहीं हुआ। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं क्षेत्र के सांसद विधायक कि हम अपने जो स्कूल क्षेत्र है वहाँ पर्याप्त मात्रा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अब ये देखिए कि किस तरीके से इस स्कूल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। मेरे साथ में यहाँ के शिक्षक भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कब से शिक्षक नहीं है, कितनी समस्या होती है। सर अपना परिचय देंगे? जी सर, मेरा नाम जयप्रकाश सूर्यवंशी और माध्यमिक शाला अंडिकाछार में प्रधान पाठक हूँ। सर पिछले सत्र में भी यही मांग किया गया था कि हमारे स्कूल में संस्कृत और अंग्रेजी के परमानेंट टीचर यहाँ पर आएँ करके, और पेपर में भी आप लोगों के माध्यम से दिया गया था और अभी 3 दिन पहले भी पेपर में, नवभारत पेपर में भी दिया गया है, कोई छापे हैं, मैं देखा था। तो सर
समस्या तो बहुत गंभीर है, क्योंकि बच्चों को भी समस्या है और हम टीचरों को भी समस्या है, और साथ में संकुल का भी अपना काम रहता है सर। तो जैसे तैसे करके सर मैनेज करके सर संस्कृत का भी अध्यापन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और इंग्लिश का भी 6ठी और 7वीं का है ना प्रयास कर रहे हैं। मैडम लोग भी साथ देते हैं, और मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल का भी मतलब टीचर हैं, उनका भी हेल्प लेता हूँ, लेकिन अभी काम थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत सारा यूडाइस का काम है और बहुत सारे ऐसे भी ऑनलाइन का काम है, इसलिए अभी 8वीं कक्षा में अंग्रेजी का पढ़ाई अध्यापन जो है चालू नहीं हो पाया है सर। सर 1.5 महीना हो गया है अंग्रेजी का अध्यापन अभी तक शुरुआत नहीं हुआ, फिर कैसे शुरुआत होगा? आप शुरुआत तो शिक्षक नहीं हुआ है नहीं सर, रहेंगे तो? लेकिन छोटा सा शुरुआत हम लोग किए हैं, बच्चों को वो थोड़ा सा मीनिंग वगैरह मायने वगैरह है ना लिखा रहे हैं, आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों से। वो जो भूपेंद्र जो है अभी बोला वो थोड़ा सा गलती बोला है ना भूपेंद्र। अभी इंग्लिश का करा रहे हैं ना कोर्स करा रहे हैं, तो फिर कैसे मीडिया के सामने ऐसा बोल रहे हो आप? चलिए कोई बात नहीं, बच्चों से गलती होती है, हम भी मानते हैं, क्योंकि बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। अचानक अगर किसी के सामने में माइक लगा दिया जाए तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। यहाँ के शिक्षक बता रहे हैं कि अंग्रेजी के शिक्षक तो नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था मैडम यहाँ पर पढ़ा रही है, और हिंदी के जो टीचर हैं वो यहाँ पर संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस स्कूल के स्टाफ इतने दिनों से जो मांग कर रहे हैं शिक्षकों का, वो कब तक पूरा हो पाएगा, और कब यहाँ के बच्चों को एक बेहतर भविष्य का सपना साकार होते नजर आएगा। कैमरा पर्सन नमन के साथ मैं राम नगारची, न्यूज़ रूम कोरबा, छत्तीसगढ़।